नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हितेंद्र यादव आज आपके सामने फिर तैयार हूँ। एक और नया हमारी जो है एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब वी आर गोइंग टू डू और बेसिक आगे जो बेसिक है वो सब हम करने को तैयार हैं और वो बेसिक अब हम करेंगे। लेकिन उससे पहले काफ़ी बच्चों को ये लगता होगा कि सर तो एकदम न्यूज़ रिपोर्टिंग की तरह करने लग गए हैं कि नमस्कार मैं हितेंद्र यादव इस टाइप में बोलने लग गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कई बार क्या होता है कि आपको शायद ये शायद क्या मैक्सिमम मैं भी यही ट्राई करता हूँ आपकी जो ये वीडियो है ये मॉर्निंग में मिले। ठीक है, मॉर्निंग में या आफ्टरनून वगैरह में मिले। लेकिन क्या दिक्कत हो जाती है कि कई बार मैं इसको जो वीडियो बनाता हूँ वो कई बार क्या है इवनिंग में या फिर लेट नाइट भी बनाता हूँ। जिस वजह से क्या है मुझ में खुद ये एक फीलिंग आने लग जाती है अब मैं क्या बोलूँ। ठीक है, तो हर टाइम हम झूठ तो खैर बोल भी नहीं सकते कि हाँ झूठ ही बोलते जाएं गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। वो खैर मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता। चलो तो ठीक है। वैसे काफ़ी बच्चों को ये लग रहा था कि हाँ आगे आने वाला जो ये वाला चैप्टर है जो हमारा बोरिंग है। ठीक है, तो बच्चों बोरिंग नहीं है। ठीक है, हम इंटरेस्ट लेंगे तो बोरिंग नहीं होगा ये। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैक्सिमम जो मेरे लेक्चर में होता था जो मैं स्कूल में पीरियड लेता था उस टाइम में क्या है काफ़ी टाइम के क्या है 2-3 लेक्चर के बाद मैं कोई ना कोई आपको कहानियाँ सुनाता था। ठीक है, जिसकी वजह से मैक्सिमम मैं खुद फील करता हूँ काफ़ी बच्चों को ये कहानियाँ ज़्यादा अच्छी लगती थी। मैथ तो उन्हें खैर कम समझ में आता था। फिर भी मेरी कोशिश यही रहती थी कि हाँ कि बच्चों को मैथ समझ में आए मैक्सिमम और वो अच्छे मार्क्स ले। ठीक है, तो फिर आज से अब मुझे पता है ये काफ़ी वो रहेगा कि इस पे काफ़ी देख पाएंगे लोग। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आज से आपको कहानियाँ जो है वो बीच बीच में सुनाता रहूँगा। चलो तो फिर ठीक है, तो अब हमारा जो चैप्टर थर्ड है उसका हम बेसिक करते हैं। बेसिक इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब तक हमने क्या सीखा है। अब तक हमने ये सीखा है कि हाँ कि हम जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन दो इक्वेशंस होएगी उसकी जनरल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, जनरल फॉर्म एक ये हो जाती है और एक जनरल फॉर्म सेकंड हम ये मान लेते हैं। तो जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब आगे हम इसमें क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम सोल्व किस तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से वे है अपने पास कि हम इन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को दो इक्वेशन है, पेयर का दो, इनको हम सोल्व किस तरीके से कर पाए। सोल्व किस तरीके से कर पाए कि हम x और y की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल पाए जो हमारे वेरिएबल है। सोल्व करने का तो यही होता है मेरे हिसाब से, क्या सबके हिसाब से। चलो तो ठीक है, तो हम जरा इस बेसिक को हम देखते हैं। ठीक है, तो उसके बीच में एक दो कहानियां मैं आपको बताऊंगा जो मेरे एक्सपीरियंस थे। ठीक है, और जो आपकी क्लास से ही मुझे ऑब्जर्व हुए उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, बीच में जब बच्चे बोर होंगे तो एक दो कहानियां सुना देंगे जो मैं यूजुअल क्लास में सुनाया करता, बट ऑनलाइन क्लास की वजह से थोड़ी सी बंद हो गई, जिसकी वजह से जो हमारा इंटरेक्ट था स्टूडेंट और टीचर्स का वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी चलो कोशिश करते हैं एक बार फिर। लेकिन अब इस अगर मैं इस वे में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मुझे सारे बच्चे मेरे हिसाब से जो 20 या 22 के आसपास स्टूडेंट है होंगे आई होप इस ईयर 10th में। ठीक है, तो मुझे अब इस वीडियो पे इतने लाइक चाहिए कि हमें ये वीडियो अच्छी लगी। बाकी जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आप भी थोड़ा फोकस करना इस इस लेक्चर को समझने के लिए। तो देखो ज़रा सारे बच्चे और काफ़ी बच्चों से तो खैर मैं इंडिविजुअल टॉकिंग करता ही रहता हूँ, लेकिन आप लोग भी एक्सक्यूज मत बनाओ बेटा। देखो एक्सक्यूज बहुत है, एक्सक्यूज बहुत है, बहुत एक्सक्यूज है, लेकिन आप एक्सक्यूज मत बनाओ। अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, अगर आपका मन है और आपको इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट बनाने से बनेगा, बनाओ। और मैथमेटिक्स में है तो और भी अच्छा है, और पढ़ो।
ठीक है। और स्पेशली एक दो बच्चे हैं जिनसे मैंने पर्सनली टॉकिंग की है फेसबुक वगैरह पे या फिर वैसे भी करी है, ठीक है। तो आप मुझे ये चाहिए कि इस वीडियो को लाइक करें। मेरे जितने भी 10 मतलब 20 या 22 स्टूडेंट्स हैं, वो आप लोग इसको लाइक करो। अगर आपको अच्छी लगती है तो ही लाइक करो। अगर आपको एक एक चीज़ समझ में आती है तो ही लाइक करो, अगर नहीं आती तो ठीक है मत करो लाइक, अगली वीडियो आएगी उसमें लाइक कर देना, ठीक है। कभी तो ऐसा होगा कि हाँ लाइक करोगे। तो सबसे पहले मैं अपनी खुद की एक गलती सुधारना चाहूँगा। तो उससे पहले ये है कि जो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको कुछ जो कोऑर्डिनेट्स बताए थे, उसके अंदर एक कोऑर्डिनेट्स जो था वो गलत हो गया। देखो इंसान से गलती होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, वो कोऑर्डिनेट जो था वो जो हमारा बी कोऑर्डिनेट था उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दिया -2 और 0 ले ली। बट उसके अंदर क्या होना चाहिए था, -1 और 0 होनी चाहिए थी। वो इसलिए होगी क्योंकि सबसे पहली बात तो मैंने उस लास्ट वीडियो में बताया था कि उसके अंदर मेरे पास ग्राफ नहीं था। अगर ग्राफ नहीं था तो देखो मिस्टेक होने के मैक्सिमम चांस है। मैक्सिमम चांस इसलिए क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं। हमसे जो उनका जो गैप लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, वो गलत होगा ही होगा। और अगर वो गलत होगा तो बेटा ये सोच लो कि अगर आप स्केल से भी, वैसे मैंने स्केल यूज नहीं करा था, फिर भी अगर हम स्केल से भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी हमारी गलत आएगी। तो उस वजह से वो मिस्टेक हुई। फिर मैंने यूट्यूब पे डाल दी कि आप लोग देखोगे उसके नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने लिख रखा है जो आपका जो करेक्ट बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो मैंने लिख दिया है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो तो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। बेसिक कर रहे हैं हम इसके अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं बेसिक के अंदर, अब हमारा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, ठीक है, वो मैं पहले समझा चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा। इन टू वेरिएबल कैन बी सोल्व बाय द टू मेथड। तो जो हमारी साफ सीधी बात है, अगर आपको ये नहीं पता लीनियर इक्वेशन क्या होती है और टू वेरिएबल्स क्या होता है, पिछली वीडियोज को देख लेना, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो लीनियर इक्वेशन होती है जो टू वेरिएबल्स की होती है, ठीक है। आगे 3 वेरिएबल्स की भी आएगी मैथमेटिक्स में, अगर हमें इंटरेस्ट है हम पढ़ेंगे, वो आगे बात करेंगे। लेकिन अगर जो टू वेरिएबल्स की होती है कैन बी सोल्व बाय द टू मेथड, तो जो टू वेरिएबल्स की होगी उसको हम क्या है मतलब हम क्या है उसको टू मेथड्स के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। उसको सोल्व करने के अपने पास क्या है, टू मेथड्स है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, तो उसको मैंने जनरल फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया, वो हो जाएगी a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 0। तो जो बच्चे थोड़ा फोकस कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो मैंने आपको इससे पहले जो आपकी ऑनलाइन क्लास ली थी उसके अंदर बताया था काफ़ी चीज़ों के कुछ नुकसान भी होते हैं कुछ फ़ायदे भी होते हैं। देखो नुकसान ये है कि अब आपके सामने मैं नहीं बात कर पा रहा, फेस टू फेस नहीं कर पा रहा। फ़ायदा ये भी है एक, अगर हम देखें तो फ़ायदा अपना ये है कि हम इस टाइम आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि 1% या फिर ये लगा लो 90% काफ़ी बच्चों के लिए हमें क्लास में कोई चीज़ समझ में नहीं आई, इट्स ओके। बट उस टाइम क्या होता था कि हितेंद्र सर पढ़ा गए, अब हमें समझ में नहीं आया तो क्या होगा, हितेंद्र सर से आप दोबारा पूछेंगे और नहीं पूछेंगे तो कोई बात नहीं, वो गया। लेकिन इस केस में यू हैव अ पावर, यू कैन सी, आपके पास यूट्यूब पे डाटा है, ठीक है। आप जब दिल करे, जब आपका मन करे कि हाँ मुझे पढ़ना है, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन इतना भी लेट मत कर देना कि एग्जाम आ जाए उससे एक दिन पहले आप सारी चीज़ देखने लगो और आपके पास टाइम भी ना बचे कि पढ़ने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन फिर भी जो बच्चे ये लगता है कि हाँ एक बार में समझ में नहीं आया, काफ़ी बच्चे होते हैं। मेरे को 3 से 4 खैर मेरे को 5-6 साल हो गए इस टीचिंग लाइन में पढ़ाते हुए, तो मुझे पता है काफ़ी बच्चे होते हैं कि सर एक बार फिर समझा दो प्लीज़। तो कोई बात नहीं, अब आपके पास एक ये पावर है ऑनलाइन टीचिंग के अंदर, क्या है कि आप वीडियो को वापस करके देख सकते हो। लेकिन जब आप टीचर्स को कहते हो ना सर दोबारा पढ़ाओ, तो एक बार पढ़ा देगा, ठीक है, 2 बार पढ़ा देगा, 3 बार पढ़ा देगा,
ठीक है, चौथी या पांचवी बार तो ही विल इरिटेट, ही और शी विल इरिटेट, बट इन दिस केस यू हैव अ पावर, तो यूज दिस पावर। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स की, मैंने कहा है टू वेरिएबल्स की, क्या होगा, आप उसको दो मेथड से सोल्व कर सकते हो। उसकी जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, मैंने इसलिए बताई है कि आपको थोड़ा सा पता लगे कि हाँ इसका हमने जो डिस्कस किया था पहले भी तो वही हो सके। तो उसको हम टू मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कर सकते हैं मीन्स तो सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेन हमारा अगर हमें किसी इक्वेशन को सोल्व करना है ना, तो इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या है, हमें जो उसके वेरिएबल्स की वैल्यू है वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाएगी मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, लेक्चर भी मेरे खैर लंबे ही हो जाते थे। काफ़ी बार तो क्या होता था, दूसरे टीचर्स के भी पीरियड मैं ले लेता था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो देखो। तो इसके अंदर क्या है, उसको हम मेनली टू मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेनली क्या है, टू मेथड बताए गए हैं और वही होते हैं। ठीक है, एक मेथड तो क्या है, क्या है, हम उसको ग्राफिकली मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जनरल फॉर्म मैंने यहाँ बताई, उसके बाद मैंने ये बताया गया कि जो मेथड्स है वो क्या है, मेनली क्या है, टू मेथड से सोल्व किए जा सकते हैं। मतलब उनकी एक्स और वाई की वैल्यू टू मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज और ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो हम उसको पहले ही डिस्कस कर सकते हैं। ग्राफिकली मेथड में क्या होता है बेटा, मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहूँगा अगर आपको नहीं पता। तो ग्राफिकली मेथड में क्या होता है कि हम जो इक्वेशंस होती है उसकी टेबल्स बनाते हैं। ठीक है, और टेबल्स कैसे बनाते हैं वो लास्ट वीडियो में मैंने बताई है आपको। वो टेबल्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट करने के बाद, क्योंकि ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन थी वो एक पेयर में ली गई थी, पेयर में ली गई थी मतलब दो ली गई थी। अगर दो ली गई थी तो हम क्या करते हैं, वो जो उनसे दो ही लाइनें बनेगी, और दो ही लाइनें बनेगी तो दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी दैट इज आवर सॉल्यूशन, और नहीं है सॉल्यूशन तो वो फिर वो एक अलग मेथड है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं ज़्यादा ब्रीफ में इसमें आपको जाके कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग चाहो तो जो ग्राफिकली मेथड मैंने दे रखा है उसके नीचे आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड कोइंसिडेंट वगैरह जो भी है आपके मेथड उनको शो कर सकते हो। लेकिन मैंने मतलब मैं समझता हूँ कि 10th क्लास से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना बेसिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ग्राफिकली मेथड को आपको ज़्यादा नहीं करा। मेनली मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, बेसिक इंपॉर्टेंट है, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेनली हमें क्वेश्चंस मिलते हैं और हमें उसको सोल्व आउट करना पड़ता है, उसी से हमें मार्क्स मिलते हैं। बट फिर भी बेसिक इंपॉर्टेंट काफ़ी हद तक है। तो ग्राफिकली मेथड में आगे क्लासीफाई आप कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, लेकिन मेनली जो अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो एल्जेब्रिक मेथड एक ग्राफिकली तो हम सीख चुके हैं, जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो हम क्या है टू वे से सोल्व कर सकते हैं। तो एक हो गया ग्राफिकली मेथड एंड सेकंड इज आवर एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट है ग्राफिकली मेथड हम उसको पढ़ चुके हैं, तो अब एल्जेब्रिक मेथड पढ़ने की बारी है। तो एल्जेब्रिक मेथड हम पढ़ेंगे। तो एल्जेब्रिक मेथड के अंदर बेटा मेनली क्या, इसको हम तीन भाग में बांट सकते हैं 10th क्लास के अंदर। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड लास्ट इज आवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मुझे सबसे थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, बट सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड इज माय फेवरेट मेथड। मतलब कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है इन टू वेरिएबल, उसको हम अगर हम ग्राफिकली तो खैर अलग बात है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और एल्जेब्रिक मेथड से अगर हम सोल्व करना चाहें तो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड ये मेरे सबसे अच्छे मेथड है। जब भी मुझे कोई इक्वेशंस मिल जाती है तो मैं सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करता हूँ, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन से भी कर लेता हूँ एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लास्ट है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए लास्ट कहा कि अगर आपको
एग्जाम में अगर कहा जाए कि कि दो इक्वेशन दे दी जाए तो ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रख लेना, थोड़ा स्पेस कम बच गया था। तो क्या है इसके अंदर, क्या है कि अगर आपसे कहा ही जाए कि स्पेशली कोई दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो, तो आपको सब्स्टिट्यूशन से करनी है। सीबीएसई एग्जाम में अगर आपसे कहा जाए एलिमिनेशन से करो तो एलिमिनेशन से ही करनी है। और अगर आपसे कहा जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कहा जाए। और अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको सिंपली सॉल्व करनी है, ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपसे सिंपल कहा जाए, कोई भी मेथड का नाम ना दिया जाए, ना ग्राफिकली का, ना सब्स्टिट्यूशन का, ना एलिमिनेशन का, ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, तो आप क्या है, यू आर फ्री, यू कैन सॉल्व एनी ऑफ योर मेथड। और मैक्सिमम खैर 10th क्लास में मैंने यही देखा है, जहाँ तक मेरा 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, कि आपको सिंपली दो इक्वेशन दे दी जाती है, उनको सोल्व करो, जो आपको मेथड अच्छा आता है उनसे सोल्व कर लो, ठीक है। तो आप फ्री है इस चीज़ में, मतलब मैं आपको 70 से 80% कह सकता हूँ। कोई एक अच्छा सा मेथड आप अपना फेवरेट बना लो और उससे एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, डेट इज अवर सॉल्यूशन, और वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो उसके क्या है, उससे क्या होगा कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी और आपका जो है क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप इजीली उसका आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो अब आपको इसमें अपना माइंड यूज करना है कि आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है, काफ़ी बच्चे हैं, मैंने मतलब इससे लास्ट बैच और उससे भी लास्ट बैच, ठीक है, उसमें काफ़ी बच्चों को पढ़ाया था। तो काफ़ी बच्चे आके मेरे से कहने लग गए थे, सर हमने तो ये क्वेश्चन देखा ही नहीं कि इसके अंदर इस मेथड से सोल्व करना था। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात तो यही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मेरी मतलब इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ता हूँ। तो इसका मतलब यही है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है वो मेन थिंग्स है, ठीक है, तभी हमें एग्जामिनर मार्क्स देगा। वो उसने पूछा कुछ है और हम आंसर कुछ और दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये क्या मतलब ये हो जाता है कि फिर एग्जामिनर भी को भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि मैं उसको कितने मार्क्स दूँ। तो ये थोड़ा सा आप लोग भी सोचो। तो इसके अंदर क्या है, एल्जेब्रिक मेथड को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मतलब नाम से ही पता चल रहा है, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ ना कुछ, मतलब किसी एक चीज़ की वैल्यू किसी दूसरी चीज़ की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर एलिमिनेशन मेथड। सेकंड इज आवर एलिमिनेशन मेथड। इन दिस मेथड वी विल एलिमिनेट वन थिंग, ठीक है, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत देना, ठीक है, इसके आगे ब्रीफ में वीडियो आएगी तो वो देख लेना। तो अभी थोड़ा सा हल्के में समझ लो, बस हल्के में समझ लो। एलिमिनेट करेंगे, किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब किसी एक चीज़ को हटा देंगे और दूसरी चीज़ को उसकी जगह लगा देंगे। डेट इज और एलिमिनेशन मेथड। बाकी ज़्यादा दिमाग पे दो जोर मत देना, आगे वीडियो आएगी। एंड लास्ट इज अवर थर्ड वन इज अवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके अंदर क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब ज़्यादा यही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो हमें वैल्यू दे रखी है किसकी, a1 की, डेट इज और a1 b1 c1 a2 b2 और c2। इसके अंदर हम कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे और वो इस तरीके से करेंगे जिससे कि हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाए। मतलब साफ सीधी बात यह है कि हमें टोटल काम क्या है, लीनियर इक्वेशन अगर हमें दी हुई हो तो हमें उसके अंदर उसका सॉल्यूशन डिटरमाइन करना है, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ताकि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी एक अच्छी सी कहानी, मतलब मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों को मेरे थ्रू जो कहानियाँ सुनाई जाती थी उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, ठीक है। बाकी मैथ तो खैर उन्हें मैं पढ़ाने की कोशिश करता था और वो भी मतलब काफ़ी हद तक पढ़ लेते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगले जो हमारा जो भी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं एक रियल स्टोरी बताऊंगा। वो रियल स्टोरी ये नहीं बताऊंगा कि मेरी लाइफ से रिलेटेड, खैर मेरी लाइफ से रिलेटेड तो काफ़ी कुछ शेयर करना है तुम्हारे साथ,
और वो करेंगे भी आगे टाइम टू टाइम। ठीक है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन हम क्या करेंगे, आपकी जो क्लास थी, जो 8th क्लास में जब आप थे, तो वहाँ पे एक पोस्टर लगा था, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मुझे काफ़ी टाइम लगा था, मेरे से काफ़ी बच्चों ने पूछा भी था कि सर इसका मतलब क्या है, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। तो इसका मतलब सर बताओ, मतलब आपकी क्लास में जब आप 8th में थे, काफ़ी बच्चों ने पूछ लिया था मुझसे, बट आई वॉज ब्लैंक। मतलब काफ़ी टाइम में ब्लैंक हो जाता था कि मतलब इसका मतलब होता क्या है। तो उसका मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अपना ख्याल रखो।